सो गाइस, हेलो एवरीवन, बैक विद द न्यू वीडियो। ये जो वीडियो होगी भाई, क्योंकि अभी जो मेरे पास जो टोटल जो मैसेज आ रहे हैं वो एज अ फ्रेशर्स के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको बीपीओ ज्वाइन करना है, देखो एक्सपीरियंस और आपका एटमॉस्फेयर ना बहुत मैटर करता है। ठीक है, अगर आपको एक्सपीरियंस ही गेन करना है किसी अच्छी कंपनी में, ठीक है, यहाँ आपकी इन फ्यूचर फिर आपकी आगे जाके वैल्यू बढ़ती है, तो आप उसके लिए सबसे पहले आप टेक महिंद्रा जा सकते हो। ये मेरी बहुत पुरानी वीडियो मैंने उसमें भी बोला हुआ है। ठीक है, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस गेन करना है, ठीक है, आपको आपके एक्सपीरियंस लेटर का वेटेज ज़्यादा चाहिए ना, तो सबसे पहले आप टेक महिंद्रा ज्वाइन करो। ठीक है, वहाँ आप 6 मंथ का या प्रॉब्ली हो सके तो मैक्सिमम 1 मंथ का आप एक्सपीरियंस लो। ठीक है, वहाँ वर्क करो। और वहाँ देखो सैलरी कम होती है, और ये डिपेंड भी करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर। ठीक है, मिनिमम आपको, अगर आप वहाँ पे फ्लिपकार्ट के लिए प्रोसेस के लिए भी जाते हो ना, तो मिनिमम जो आपको सैलरी देते हैं वहाँ पे आपको 50K इन हैंड आ जाती है। आफ्टर डिडक्शन पीएफ वगैरह जो कटता है, तो उस पर वो 15K आपके हैंड में आ जाती है। 15,000 तो आ जाते हैं। अगर आप अभी 12th पास करके निकल रहे हो या कोई नई एज अ फ्रेशर जॉब देख रहे हो बीपीओ के लिए कॉल सेंटर में, ठीक है, कि आप सोच रहे हो कि बीपीओ में आपको अच्छा स्कोप मिल जाएगा आगे जाके, देखो स्कोप तो है बीपीओ में भाई। ठीक है, तो आप यहाँ जा सकते हो। और मैं आपको ये एक बात और बताना चाहूँगा भाई, मेरे पास मैसेज कर रहे हो, ठीक है, आप व्हाट्सएप पे जिनके पास नंबर है, हाँ, या जिन्हें पुरानी वीडियो में नंबर मिल जा रहा है, तो वो मैसेज कर रहे हैं मेरे पास। तो भाई देखो, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, ठीक है, जो वीडियो है ना मेरी, उसमें ना सारे आंसर हैं आपके। अब वो मेरी गलती नहीं है कि आप उसे, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, या आगे काट काट के देख रहे हो। तो भाई अगर आप उसे थोड़ा बैक करके भी देखोगे ना, तो आपको ना आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, एंड अगर आपको टेक महिंद्रा में जाना है तो उसका नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैं जॉब देख रहा था, ठीक है, लास्ट लास्ट जुलाई की बात है, तो मैं जो देख रहा था, जब मेरा क्या कहते हैं जनपैक्ट में भी हो गया था, पर मैं देख रहा था कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो मेरे को ना टोटल सब कम ही मिल रही थी। 15,000 में तुम्हारे बता रहा हूँ सैलरी आपको इन हैंड, क्योंकि मेरे पे एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने बोला कि आपको आपको इंटरनेशनल बीपीओ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो बस हम आपको डोमेस्टिक ऑफ़र कर पाएंगे। तो उन्होंने मेरे को ऑफ़र करी थी 15,000। अब तुम भाई उस चीज़ से देख लो कि मैं अपना एक्सपीरियंस तुम लोगों से शेयर कर रहा हूँ, तो जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो मैं रियलिटी ही शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई आपको कोई फेक चीज़ तो बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगर आप जाओगे, जो मैं आपको नंबर प्रोवाइड कराऊंगा ना, आप उनसे उनसे पूछोगे डोमेस्टिक में कितने मिल जाएगी, तो वो आपको ये बताएंगे कि 14 से 15,000 आपको इन हैंड मिल जाएगी सैलरी। और इनका इंटरव्यू, भाई इनका बहुत इजी इंटरव्यू होता है। ठीक है, बहुत इजी इंटरव्यू होता है। आपको इसमें इंग्लिश इतनी चाहिए बस, ये जो आपसे क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक है, वो देखो यार, आप कहीं भी प्रॉबेबली आप किसी भी ऑल ओवर आप किसी भी बीपीओ में जाओगे ना इंटरव्यू देने के लिए, तो वो आपको इंग्लिश में ही क्रैक करना होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप किसी भी छोटी मोटी कंपनी में भी जाओगे ना, तब भी आपको इंग्लिश में देना होगा। ठीक है, अब देखो इंडियन जो, आप जैसे किसी इंश्योरेंस के लिए जाते हो, ठीक है, किसी इंश्योरेंस में सेल्स के लिए जॉब के जाते हो, तो जो वहाँ जो एचआर होते हैं भाई, वो भी आपसे इंग्लिश में क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। ठीक है, और उनका तो एक ही राउंड होता है यहाँ तो। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, टेक महिंद्रा में आपको 2 ही राउंड हैं। ठीक है, और ये डोमेस्टिक में ये टेस्ट भी नहीं लेते हैं, जो इनका एम कैट वगैरह होता है, ये वो भी नहीं लेते हैं, क्योंकि मुझसे नहीं लिया था और जिनको मैंने भेजा था उनसे भी नहीं लिया था। ठीक है, यहाँ एक बंदा वॉक इन गया था, उसका टेस्ट हुआ था, उसकी बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी थी भाई की। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत लोग लगे हैं भाई। जब मैंने स्टार्टिंग में नई वीडियो बनाना चालू करी थी, तो उनके थ्रू जो मेरे पास भाई लोग आए थे, ठीक है, उनकी जॉब लगी है बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, तो उन्हें इन हैंड शायद, जो मुझे बताया था, वो 18K मिल रही है इन हैंड। 18,000 उस पर इन हैंड आ रहे हैं आफ्टर डिडक्शन। तो आप जा सकते हो बैंक प्रोसेस के लिए भी। ठीक है, अगर फिर जैसे आप टैग महिंद्रा में 1 साल कर लेते हो, क्योंकि मैंने ना भाई जो बंदे लगे हैं अप्रॉक्स, अभी तक टैग महिंद्रा में 7 से 8 भाई लगे हुए हैं, तो
उन्हें मैंने यही बोला है कि आप इसमें 1 साल अपना दो। आप 1 साल बाद आई में जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है, आपको सैलरी वहाँ पे बहुत हाइक मिलेगी, क्योंकि टेक महिंद्रा के एक्सपीरियंस लेटर की वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। आई की इतनी वैल्यू नहीं है भाई। मैंने देखा भी है, मैंने सुना भी है औरों के मुंह से, और जो पहले जॉब करके निकले हैं ना, मैंने उनके मुंह से भी सुना है कि भाई हाइक ही नहीं मिलती है सैलरी पे। तो आप देखो, और देखो टेक महिंद्रा का जो इंटरव्यू होता है, पहला इंटरव्यू आपका ऑन कॉल ही होता है, वो कॉल पे लेते हैं, एचआर जो होता है। उसके बाद फाइनल इंटरव्यू जो होता है वो आपका गूगल मीट पे होता है। आपको ही अपना कैमरा ऑन करना होता है, ठीक है। जो मैनेजर वगैरह होते हैं या सीनियर एचआर होते हैं वो अपना कैमरा ऑन नहीं करते हैं, वो आपसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं फिर। और क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको देखो, आप किसी भी, जैसे आपका पहला राउंड होता है, ठीक है, एचआर का, तो वो आपसे ना जो क्वेश्चंस करें, और भाई ये बात मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो इनके जो प्रॉबेबली जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चन है वो ये हैं कि सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं, डेफिनेशन बताओ सोशल मीडिया की, ठीक है, इसके अप एंड डाउन बताओ, अप्स क्या हैं, डाउन क्या है, मतलब इसका फ़ायदा क्या है सोशल मीडिया का और नुकसान क्या है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा को, और सबसे पहला तो आपका इंट्रोडक्शन ही होता है, आपका इंट्रोडक्शन, सोशल मीडिया क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। उसके बाद आपने अपना कल का दिन कैसे बिताया, अपना लास्ट संडे कैसे बताया, ठीक है, कैसे स्पेंड करा आपने, ये क्वेश्चन होता है इनका। उसके बाद ये इतना ही आपसे पूछते हैं, 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं पहले पहले आपसे कॉल पे। ये कॉल के बाद फिर आपको टाइम दिया जाता है कि आप वेट करो। अगर आप उसमें क्लियर रहते हो, आप कहीं अटकते नहीं हो प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है, सब कुछ अच्छा करते हो, तो इसके बाद आपको एचआर का, जो सीनियर एचआर होते हैं उनकी कॉल आती है, मेल आ जाता है आपको, ठीक है। आपको अपना आईडी कार्ड, वोटर आईडी, सॉरी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, 10th-12th की मार्कशीट की फ़ोटो क्लिक करके, और अपनी मेल आईडी वगैरह, ठीक है, वो आपको इनको ये आपको मेल प्रोवाइड कराते हैं, उस पर आपको मेल करना होता है। उसके बाद जब आपको कॉल आती है जूम मीटिंग के, सॉरी, मेल आता है जूम मीटिंग के लिए, कभी कॉल भी करते हैं, कभी मेल भी करते हैं, तो वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करा देते हैं। आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहना होता है उस टाइम पर। फिर आपसे जो आपकी मीटिंग चालू होती है, और तब भी आपसे यही क्वेश्चन करा जाता है कि सोशल मीडिया क्या है, फ़ायदे या नुकसान क्या है, ठीक है, ई कॉमर्स क्या है, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेज़ॉन वगैरह की ई कॉमर्स क्या है, इसके फ़ायदे या नुकसान क्या है। और देखो यार, भाई आप किसी भी जॉब के लिए जा रहे हो ना, तो थोड़ा होमवर्क आपको खुद भी करना होता है, ठीक है। फिर आप बाद में रिजेक्ट हो जाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल मेरे को ये ले लो, जब मैं आई में गया था ना जॉब के लिए, ये मैंने पहले बताया, तो भाई मैं लगातार 2 से 3 दिन रिजेक्ट हुआ था, और इससे पहले भी मैं रिजेक्ट हुआ था एक जगह का 3-4 जगह में रिजेक्ट हुआ था। तो अब जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ना, वो इस वजह से करता हूँ क्योंकि मैंने ना सब ना नोट करके रखा हुआ अपनी नोटबुक में। मैं जब फर्स्ट डे से रिजेक्ट होना चालू हुआ था ना, मैंने कहाँ का अपना रिजेक्शन झेला, कहाँ कहाँ फेस किया, तो उसके अकॉर्डिंग ना मैंने हर डेट वाइज, ठीक है, वो मैंने लिख रखा है कि किस बात पे मेरा रिजेक्शन हुआ था, ठीक है। एंड मैं आपको अब इस चीज़ के लिए भी गाइड कर देता हूँ, ठीक है। आप जैसे इंटरव्यू कहीं देने जाते हो, ठीक है, आपका फर्स्ट राउंड क्लियर होगा, सेकंड राउंड क्लियर हो गया, तो आप जैसे अगर थर्ड राउंड में अगर रिजेक्ट हो जाते हो ना, तो उससे अपना फीडबैक ज़रूर लिया करो, ठीक है, कि रिजेक्शन का मेन रीज़न क्या था, कि फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हुआ, सेकंड राउंड क्लियर हुआ, थर्ड में मैं रिजेक्ट हो गया, या आप फर्स्ट में रिजेक्ट हो गए, कोई शर्माने वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाते हो ना, आसपास ना बहुत लोग बैठे होते हैं, सभी नर्वस होते हैं। अब सोचते हो कि मेरे को आता है, मुझे बहुत कुछ आता है, मन ही मन में तो भाई सभी इंग्लिश अच्छा बोल लेते हैं। हालत ख़राब होती है जब सामने आपसे क्वेश्चंस आते हैं ना, एक के बाद एक जब आपको रिप्लाई करना होता है, तो वहाँ हालत ख़राब होती है। इस चीज़ को तो अगर सभी एग्री करोगे, ठीक है। आप मन ही मन में देखो, कोई आपसे कोई अगर आप ग्रुप में बैठे पड़े हैं और आपका मैनेजर किसी अदर को क्वेश्चन कर रहा है, तो आप सोचते हैं यार इसका आंसर तो मैं दे दूंगा यार, मेरे को आता ही है, वो मन ही मन में आप इंग्लिश बोलते हो। ये होता है, ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी सोचता हूँ जब वो एकदम फटाफट भाई, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंसड हैं, वो बहुत टाइम से इस चीज़ में है, तो वो क्वेश्चन करते हैं तो हम अटक जाते हैं, हम लूल हो जाते हैं उस टाइम पे, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता, ठीक है।
एंड ये वीडियो सिर्फ टेक महिंद्रा के लिए थी, क्योंकि मेरे पास भाई बहुत अभी कम से कम कितने 10+ तो हैं ही भाई जिनके मैसेज हैं, क्योंकि अभी वो टेक महिंद्रा में अप्लाई कर रहे थे तो उनका हो नहीं रहा था कि भाई क्वेश्चंस क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या पुटअप करते हैं, और अभी उनके इंटरव्यू भी हैं टेक महिंद्रा में। ठीक है, तो मैंने बता दिया भाई। फर्स्ट आपका HR राउंड जो होता है उसका भी क्वेश्चन सेम ही रहता है, जो आपका सीनियर HR या मैनेजर राउंड होता है उसका क्वेश्चन भी सेम होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया के नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या है, ई-कॉमर्स क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। ठीक है, एंड एक और ये पूछते हैं 2 मिनट के लिए बोलना होता है आपको किसी टॉपिक पे। ये टॉपिक देते हैं, सोशल मीडिया देंगे, ई-कॉमर्स देंगे, वुमेन एम्पावरमेंट देंगे। ठीक है, एंड इंडियन कल्चर, इनके बारे में पढ़ लेना। वुमेन एम्पावरमेंट, इंडियन कल्चर, एंड आप यहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, अभी क्या कहते हैं, परसों मैं किसी के साथ बैठा होता है भाई के साथ। ठीक है, तो वो अपना इंटरव्यू दे रहा था, तो उससे क्वेश्चन पुटअप करा था कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो उसने बोला कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, इलाहाबाद की साइड से। ठीक है, तो उससे पूछा गया कि आप अपने यहाँ का कल्चर बताओ। देखो यार, मैं तो भाई आप सबको यही बोलूँगा कि आप किसी भी, जैसे अगर टेक महिंद्रा में जा रहे हो तो क्वेश्चन यही होंगे। ठीक है, इन्हें लिख लेना। और देखो यार, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है कि आप इसे अभी भी बच्चों की तरह नोटबुक बना रहे जॉब के लिए। भाई जब रिजेक्ट होके आते हो ना, तब अपने आप को देखा करो कि कितना बुरा फील होता है। जब मैं रिजेक्ट हुआ था ना, तो मैं सोचता था मैं कि यार तेरा क्या होगा, तेरे को तो यहाँ जॉब नहीं मिल रही है, तो तू क्या करेगा अपनी लाइफ में। भाई टचवुड पर अभी जो भी चल रहा है धीरे धीरे अब अच्छा ही होगा। ठीक है, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। भाई अच्छा होगा, टेंशन मत लो सब। ठीक है, भाइयों के मैसेज आता है कि भाई बहुत परेशान हूँ, नींद नहीं आती है, जॉब नहीं लग पा रही है। भाई सब लगेगी, ये जो टाइम जा रहा है ना भाई, ये जाने दो, अभी आराम से इसे झेलो। ठीक है, वो एक लाइन है ना भाई कि वक्त को भी वक्त दो, क्योंकि वक्त को भी वक्त लगता है बदलने में। तो देखो भाई, मैं पहले यहाँ करता था अपने दोस्त के पास, वहाँ टोटल इन हैंड 12,000 मिलते थे सैलरी के। ठीक है, जून तक वहाँ से निकलने के बाद अगस्त में फिर जो लगी थी, ठीक है, वो वहाँ से लगी, वहाँ बढ़ी। ठीक है, अब फिर करते करते अब बढ़ी रही है सैलरी। ठीक है, अब लगा लो मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर करा, तो आप उस चीज़ को कम से कम ये तो है ना कि भाई आपको मैं इस चीज़ को बता तो रहा हूँ ना कि आपको कैसे फेस करना है। ठीक है, एज अ फ्रेशर 12th पास जा रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत सी कॉमन चीज़ देखी है कि एज अ फ्रेशर जो जाते हैं ना, सबसे पहले सब टेक महिंद्रा भगते हैं। ठीक है, अब भाई आप 12th पास होकर निकल गए, अबे कम से कम भाई ये तो देख के जाओ कि किसी से पूछो तो सही कि क्वेश्चंस क्या आते हैं। आप वहाँ चले जाते हो या आप ऑनलाइन वर्चुअल इंटरव्यू कर लेते हो, फिर आप पहले राउंड में बाहर हो जाते हो। ठीक है, फिर बोलते हो यार जॉब में लगी, मेरे तो सारे क्वेश्चन अच्छे थे, मैंने तो आंसर्स अच्छे करे सारे। तो इस वजह से वो होता है, इस वजह से क्योंकि वो क्वेश्चन रैंडमली फिर आपसे पूछे जाते हैं ना, तो आप उस चीज़ को आंसर नहीं कर पाते हो अच्छे से। आप सोचते हो कि आपने अच्छे से आंसर करा है, पर वो नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, क्योंकि अभी टेक महिंद्रा के इंटरव्यू हो रहे हैं, और अभी अगर आप naukri.com पे जाके अप्लाई करोगे तो आपको 24/7 से मेल आ जाता है। ठीक है, उस पर नंबर होता है HR का भी, जो लेते हैं अपने रेफरेंस से। ठीक है, तो वो भी आपसे ये क्वेश्चन करेंगे, चाहे तो आप एक बार इंटरव्यू दे के देखना। ठीक है, और जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ का कल्चर के बारे में भी थोड़ा देख लेना, इंडियन कल्चर देख लेना, इसके बारे में पढ़ लेना। और आप देखो इसको ना, मैं बता देता हूँ जैसे, पर आपका क्या, क्योंकि मोस्टली जो होता है, ठीक है, कभी कभार जब ये आपको पहला राउंड जो कॉल पे होता है, ठीक है, तो वो आप, मैंने तो भाई फर्स्ट जब मैं पहली पहली बार था तो मैंने तो वो कॉल पे था, मैंने स्पीकर ऑन करा और मैंने तो भाई गूगल सर्च करके फटाफट आंसर दिए थे। तो थोड़ा टाइम लगा था उसमें, पर उसमें मैं रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि बहुत से हम सोचते हैं हम ये दिमाग चलाएंगे, तो मैं दिमाग लगा के बैठा पड़ा था, मैं कहा ऐसा कर लूँगा। तो फिर जब मैंने नेक्स्ट डे मैंने इंटरव्यू दिया अप्लाई करके दोबारा, तो मैंने बस कॉपी में एक पेज में लिखा था। ठीक है, वो नोटबुक अपने सामने रखी मैंने,
ठीक है। उसने वैसे 4 क्वेश्चन पूछे थे फर्स्ट डे जब इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने वही 4 क्वेश्चन करे। तो मुझे किसी के थ्रू पता लगा कि एक क्वेश्चन और लिख के रखो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, कि पूछ लेते हैं कि आपको 1 मिनट तक इसको बोलना है, ठीक है। तो मैंने वो भी लिखा था। और सडनली किस्मत इतनी अच्छी कि उसने लास्ट क्वेश्चन मुझसे वही पूछा कि अमन, आप वुमेन एम्पावरमेंट से क्या समझते हो, उसके ऊपर आपको 1 मिनट बोलना है, आप बोलिए। तो भाई मैंने लिख रखा था, 10-15 लाइन लिख रखी थी मैंने स्लो करके मैंने 1.5 मिनट तक बोलता गया। उसने बोला वेल डन, गुड, कि उसने बोला कि आई एम इम्प्रेस, सो वेट फॉर द इवनिंग फॉर योर फाइनल राउंड, आवर मैनेजर विल कॉल यू। मैंने कहा ओके सर। एंड अराउंड 5 o'clock आई रिसीव्ड द कॉल दैट फाइनल इंटरव्यू इज शेड्यूल इन नेक्स्ट 30 minutes। देन आई हैड इंटरव्यू, बस हो गया था क्लियर, और जॉब लग गई थी, पर मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मेरे को 15,000 ऑफ़र करे थे, और उस टाइम मेरे को यहाँ भी चल रही थी, तो इस वजह से मैंने करी नहीं थी। ठीक है, आप जाओ, प्रोसेस बहुत अच्छे हैं टेक महिंद्रा में, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी मैं इसमें आपको मेंशन कर दूंगा, आप जाओ भाई, अच्छे से 2 इंटरव्यू, ठीक है। और जो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे वो वीडियो देख रहे हैं भाई, तो आप जाओ दोबारा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बता दिए, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ आपसे। देखो, अगर भाई क्वेश्चन इसके बाहर आ जाए तो ना ब्लॉक कर देना मुझे बस, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ इससे बाहर आता नहीं है, क्योंकि जो पहले लगे ना उनको मैंने बताए थे, क्योंकि जिस कंपनी में था वो कुछ बंदे थे मेरे जस्ट बराबर वाली कंपनी में था, तो वो जैसे जैसे हम कंपनी से जॉब से शिफ्ट ओवर करके निकलते थे, तो वो आते थे, बात करते थे, तो उन्होंने दिया था, उनका हो गया था, ठीक है। मैं बोलूँगा भाई बैंकिंग प्रोसेस में जाना, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाना, वहाँ सैलरी अच्छी मिलेगी। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप इंटरनेशनल भी जा सकते हो। होप सो ब्लेंडेड प्रोसेस मिले तो बहुत अच्छी बात है आपको, ठीक है। एंड भाई सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है भाई। राम राम जी।